काम मिलता है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। अब हम लोग एकदम शांति के साथ में परम पूज्यपाद पंडित प्रवर प्रखर वाणी के धनी प्रभु चरित्र की रसधारा को निरंतर प्रवाहित करने वाले, प्रपंची प्राणियों को प्रभु पाद पद्मों में प्रवृत्त करने वाले, गो विप्र पोषक पारासर पीठ के प्रवर्तक प्रातः स्मरणीय पूज्य गुरुदेव पारासर जी महाराज के पावन पुनीत पाद पद्मों में बारंबार मैं प्रणाम निवेदित करता हूँ, क्योंकि आज दास जो कुछ भी कह पा रहा है सब उन्हीं की कृपा करुणा का फल है। जय हो। आप सबको हरियाली तीज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। झूलन भरी बिहारिणी जी की जय। हम अपने परम आत्मीय श्री ब्रजेश त्रिपाठी जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। ये श्रावण मास चल रहा है और श्रावण मास श्रवण नक्षत्र से चलता है। श्रावण का मतलब है श्रवण करो, और ठाकुर जी की कथा हमारे ब्रजेश भैया व्यासपीठ से आप समस्त मऊरानीपुर वासियों को श्रावण मास में श्रवण करा रहे हैं। आप लोग बड़ भागी हैं जो हमारे ब्रजेश जी के मुखारबिंद से इस परम पवित्र देवादिदेव महादेव के श्रावण मास में श्रीमद् भागवत का कथामृत पान कर रहे हैं। और वो भी सप्ताह पारायण तो आपने बहुत सुने, ये मास पारायण हो रहा है। बहुत कम ये सुअवसर प्राप्त होता है कि एक माह पर्यंत कोई वक्ता प्रत्येक भागवत के प्रसंगों का खूब आनंद देते हुए बिल्कुल चैन के साथ आप सबको भगवान की कथा सुना सकें। ऐसे वक्ता भी दुर्लभ हैं और निस्संदेह ऐसे श्रोता भी बहुत दुर्लभ हैं। 7 दिन के लिए भीड़ आ जाए ये तो हमने देखा, और 1 महीने के लिए इतनी भीड़ और प्रतिदिन आकर के वो भी नगर से थोड़ा दूर हट कर के चल करके इतनी संख्या में आकर के आप लोग 1 महीने की कथा सुन रहे हैं। निस्संदेह आप बिल्कुल पक्के और सच्चे श्रोता हैं। हम श्रोताओं को बहुत बहुत बधाई देते हैं और धन्यवाद देते हैं जो इस प्रकार से श्रावण मास में करके हमें अपनी उपस्थिति देते हैं और अपनी जीवन को बना रहे हैं। आज हरियाली तीज के शुभ अवसर पर सब हरे हरे नजर आ रहे हैं, और हमारे मोनू भैया मोनू डेंगरे जी जिनका आज जन्मदिन है, उनको भी हम बहुत बहुत जन्मदिन की बधाई देते हैं कि बिल्कुल हरियाली ही हरियाली है। और आज मौसम भी काफी बढ़िया हो रहा है। उमस जितनी थी वो सब दूर हो गई और चारों तरफ शीतल मंद सुगंध हवा प्रवाहित हो रही है। और ऐसी हरियाली तीज के अवसर पर इस हरे भरे वातावरण को करके सबका मन हरा हो रहा है। और हरियाली तीज के हरे भरे वातावरण में सब बड़े प्रेम के साथ हरी हरी बोल। हरियाली तीज में सब हरी हरी गा करके भगवान के गुणों की गंगा में सब गुप्ता लगा रहे हैं। आप इसी प्रकार से हरि कथामृत का पान करते रहे, तब कथामृतम तप्त जीवनम। और जितने भी जीवन के संताप हैं वो हरि कथामृत पान करने से सब भाग जाते हैं, सब दूर हो जाते हैं। जैसे हरियाली तीज के आने पर गर्मी का सारा संताप भाग गया, सारी गर्मी भाग गई हरियाली तीज की हरी भरी इस वातावरण को देख करके। काली काली घटाएं जब रिमझिम करके जल बरसाती हैं
तो फिर कोई भी ताप नहीं रह जाता, सारे संताप जीवन के भाग जाते हैं, शांत हो जाते हैं। तो हम ब्रजेश जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं और प्रभु से प्रार्थना करते हैं भगवान उनको इतनी शक्ति और भक्ति दे कि आप मऊरानीपुर वासियों को इसी प्रकार से अपने दिव्य कथामृत के द्वारा उन समस्त श्रोताओं का संताप हरते रहें और हरि हरि बोलते रहें। बहुत बहुत सबको पुनः पुनः शुभकामनाएं, श्रोताओं को खूब खूब आशीर्वाद और वक्ता श्री ब्रजेश जी को व्यासपीठ पर हम बहुत बहुत अनंत शुभकामनाएं देते हैं कि भगवान उनके ऊपर इसी प्रकार कृपा दृष्टि बनाए रखें और बरसाने वाली घनश्याम के द्वारा इनके ऊपर निरंतर अपनी प्रेम दृष्टि और अपनी कृपा दृष्टि बरसाती रहें। बोल बरसाने वारी की जय, मोर मुकुट बंसी वारे की जय। कहीं पर बादल इतने बरसते हैं कि बादल ही फट गया और कहीं कहीं पर पानी की बूंद भी नहीं पड़ती। तो बादल कहाँ बरसते हैं? जहां बरसाने वाली उनको इशारा करती है कि बरसो। उसी प्रकार हमारी बरसाने वाली राधा रानी ने घनश्याम को संकेत किया कि मऊरानीपुर में जाकर के ब्रजेश जी के माध्यम से सभी श्रोताओं के ऊपर को अपनी कृपा दृष्टि बरसाओ। इसलिए खूब रस बरस रहा है। जो रस बरस रहा बरसाने, सो रस तीनों लोक में ही नाए। इसलिए आप उसी रस में सराबोर बने हैं। बरसाने वाली से हमारी प्रार्थना है कि आप पर ऐसी कृपा दृष्टि बरसाती रहें। बोल बरसाने वारी की जय। पुनः पुनः आप सब श्रोताओं को हरियाली तीज की अनंत अनंत शुभकामनाएं। जय जय श्री राधे। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा तो बड़ा मन था कि हम भी आकर के सुनते, पर क्या करें, राजस्थान में जोधपुर में हैं, इसलिए नहीं आ पाए। अन्यथा हम भी मऊरानीपुर में आके वहीं सामने बैठ करके आपके बीच कथा सुनते। परंतु आज ये कंप्यूटर के माध्यम से हम यहीं से सुन लेते हैं और ब्रजेश जी हमको यहीं पर अपनी कथा सुलभ करा देते हैं। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो, जय हो, जय हो। आपके श्री चरणों में कोटि कोटि जी महाराज की जय हो। पूज्य महाराज श्री का ही कृपा प्रसाद है। लोहे में अपना कोई गुण नहीं होता, पर लोहा यदि पारस से लग जाता है तो वो सोना बन जाता है। तो आप पाराशर जी हैं, तो आपकी कृपा करुणा ने साक्षात हमारे ऊपर पारस की तरह कृपा की। क्योंकि हम तो गांव में जन्म लेने वाले लोग हैं, न बोलना जानते थे, न संसार देखा था, पर आपने अपनी कृपा करुणा में अपनी शरण में जब से लिया, तभी से भगवान भागवत की कुछ कृपा हुई और आपका ही प्रसाद लेकर के जब जहाँ समय मिलता है तो हम भी इन भक्तों में बांट देते हैं। पर सो सप्त प्रताप रघुराई नाथ न कछु मोर प्रभुताई। सब आपकी कृपा का फल है और आपने अपने व्यस्ततम समय में से इस वीडियो कॉल के माध्यम से ही समय दिया, क्योंकि 2 बजे से आपको लाइव कथा भी करनी है। इसके लिए पूरे मऊरानीपुर वासियों की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आपको भी हरियाली तीज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। पूज्य महाराज श्री के चरणों में बारंबार प्रणाम। अब आइए 2 बार भगवान का नाम हम लोग स्मरण करें, उसके बाद में